आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। दूसरा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो श्री W.A. शशांक। और प्रथम मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो R.S. गर्ग। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो श्री अजय कुमार सिंह। और प्रथम मानव अधिकार आयोग की बात करें तो K.M. अग्रवाल। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो नंद कुमार पटेल। और प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा। और प्रथम लोक आयुक्त की बात करें तो कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्री दिनेश नंदन सहाय, जिसको D.N. सहाय के नाम से भी जाना जाता है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में दिया गया है उनको ब्रैकेट में विस्तार रूप से आपके समक्ष रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजय गर्गी। प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते। प्रथम पुलिस महानिर्देशक श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला मंत्री तो श्रीमती पद्मा देवी, जो मध्य प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था। अगर मध्य छत्तीसगढ़ राज्य में बोला जाए तो प्रथम महिला मंत्री श्रीमती गीता देवी सिंह। प्रथम महिला सांसद मिनी माता रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल 9 बार। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. मिश्र। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के बने। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो E. राघवेंद्र राव मध्य प्रदेश के बने। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने तो माथुरा प्रसाद दुबे जी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बने। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधि। तो छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है तो राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक तो ठाकुर प्यारेलाल। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक तो पंडित रत्नाकर झा। और रायपुर जिले में सहकारिता के जनक बोलें तो वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक तो माधवराव सप्रे। और छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के समर्थक या संस्थापक तो गुरु घासी दास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक तो चूड़ामणि साहेब। और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे तो हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह तो परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे तो गुंडाधुर को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का गांधी तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अगर बस्तर का गांधी बोलें तो मनकूराम सोठी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि बोले तो गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ का पाणिनि बोले तो हीरालाल काव्योपाध्याय। और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद तो सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष तो घनश्याम सिंह गुप्त को। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष तो मथुरा प्रसाद दुबे। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर T. लोर। नाचा के जनक तो
मंदराजी को बोलते हैं दाऊ दुलार सिंह साहू मंदराजी, पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन, लोक कला के उद्धारक तीजन बाई। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा। तो प्रथम महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय तो यह स्थित है रायपुर। प्रथम विश्वविद्यालय तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ स्थित है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। प्रथम निजी विश्वविद्यालय तो महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय तो पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई तो सबसे प्राचीन आईटीआई कोनी बिलासपुर। समाचार पत्र की बात करते हैं तो प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कही देवे संदेश मनु नायक द्वारा। और प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर। इस प्रकार से हम लोगों का छत्तीसगढ़ में शिक्षा और समाचार पत्र। इसमें याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन आईटीआई पूछा जाता है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। जैसे छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहते हैं तो सही उत्तर है खरौद। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चित्तौड़गढ़ को। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को। राजिम में 3 नदियां मिलती हैं, महानदी, पैरी और सोढूर। छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी तो भिलाई को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का नागलोग तपकरा जसपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं। टाकियों का शहर तो टाकियों का शहर रतनपुर को कहते हैं। और मंदिरों की नगरी तो आरंग मतलब रायपुर में स्थित है, इनको कहते हैं भारत का न्यागरा। तो चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा और इंद्रावती नदी बस्तर यह जो है स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह जो है बस्तर में स्थित है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी की बात करें तो रतनपुर आते हैं। तो तालाबों और नगर की मंदिरों की नगरी के बारे में बात किया जाए तो वह रतनपुर है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो गुरु घासीदास जो कोरिया और सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या जो है कितना है? 11 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला अभयारण्य जो सरगुजा जिला सूरजपुर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य तो बादलखोल है जो जसपुर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य बोले तो सीता नदी जो धमतरी में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभयारण्य बोले तो वह भोरमदेव कवर्धा में स्थित है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिसर्च रिजर्व तो यह जो है कांकेर घाटी में है। वर्तमान में इनको नहीं रखा गया है। और वर्तमान में बायोस्फीयर रिसर्च अचानक मार जो 14वां क्रम में 2005 में घोषित किया गया। तो इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग अपना महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इसमें यह याद रखेंगे सबसे छोटा अभयारण्य
बादलखोल और सबसे नवीन अभयारण्य भोरमदेव कवर्धा। यह अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व का आप जो है क्रम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नदियाँ, तो यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ की गंगा। तो छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा या सबसे लंबी नदी तो बोलें तो वह है महानदी। जो महानदी छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर प्रवाहित होता है और महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। यह आप याद रखेंगे। बस्तर का जीवन रेखा बात करें तो इंद्रावती नदी, प्राचीन नाम इनको जो है मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। सरगुजा की जीवन रेखा तो रिहंद नदी, प्राचीन नाम रेंड के नाम से। छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बोले या छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलें तो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे दूषित नदी बोलें तो शंखनी नदी जो दंतेवाड़ा में स्थित है। अब आगे देखते हैं भाषा और बोली से। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा तो कोसली। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली तो हल्बी। उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली तो खुड़ुग और कोंग जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली तो कुई। जसपुर क्षेत्र की बोली तो सदरी। बस्तर अंचल की बोली तो गोंडी, हल्बी, भतरी और दोरली। आगे देखते हैं सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। जैसे छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तो यहाँ तीजनबाई। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर और पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला तो तीजनबाई। मिनी माता सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो श्रीमती बिन्नीबाई और डॉक्टर खूबचंद्र बघेल सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो श्रीकांत गोवर्धन, एक जो है किसान हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो केयूर भूषण और पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो विनोद कुमार शुक्ल। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। और छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में सबसे पहले इन्होंने साहित्य लिखा निरुपमा शर्मा। याद रखेंगे गुंडाधुर सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति आशीष अरोरा जी को। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। तो प्रथम उद्योग सीपी मिल्स जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल से संबंधित है। यह 1892 में आया। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल तो रायगढ़ में 1935 में मोहन जूट मिल के नाम से आया। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो कवर्धा में भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि रामेहपुर 2002 और 2003 में आया। प्रथम सीमेंट कारखाना की बात करें तो एसीसी सीमेंट जामुल जो कहाँ स्थित है, दुर्ग में। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र तो भिलाई इस्पात संयंत्र जिसको बीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय आया और यह रूस के सहयोग से बनाया गया। आगे देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। तो इस प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा इस्पात आयरन इस्पात उत्पादक की बात करें तो जिंदल है। आगे देखते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य। तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश तो राजवर्षी तुल्य कुलवंश राजधानी आरंग। प्रथम कलचुरी शासक तो कलिंग राजधानी था तुम्माड़। प्रथम मराठा शासक तो शिंबाजी भोसले राजधानी था रतनपुर। प्रथम सूबेदार महावीर राव दिनकर राजधानी था रतनपुर। प्रथम जिलेदार तो
कृष्णराव अप्पा मुख्यालय था रतनपुर। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक तो कैप्टन एडमंड मुख्यालय रतनपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर तो चार्ल्स सी इलियट राजधानी था रतनपुर। प्रथम महिला शासिका तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, याद रखेंगे। और भारत में बोले तो रजिया सुल्तान। छत्तीसगढ़ में बोले प्रथम महिला शासिका तो प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजाति विद्रोह तो हल्बा विद्रोह। विविध की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जो मुनगा बहार नदी जिला बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी तो गौरा लाटा और समीर पाठ की चोटी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा तो अबुझमाड़ क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा तो कवर्धा मैकाल पर्वत की श्रेणी के कारण। राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पना करने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा। और प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जो धमतरी 1922 में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा तो ददरिया को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें तो आइक्रियन सेल समूह की चट्टानें। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड।